हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गो स्टडी विद साक्षी। सो गाइस, आज इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो हमारा एक कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड वो टॉपिक है, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। राइट गाइस, वी नो हमारे बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मीन्स कौन सी प्रोसेस को किस तरह से हमने एलोकेट करना है सीपीयू को, कौन सी प्रोसेस कब हमारी जो एग्जीक्यूट होगी, तो कब उसका रनिंग टाइम होगा, कब उसको हम टर्मिनेट करेंगे। तो ये सब कुछ कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। राइट, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। गाइस, ये सबसे सिंपलेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से। इसका मतलब ही यही है कि जो प्रोसेस पहले सीपीयू की रिक्वेस्ट करेगी वही प्रोसेस को पहले सीपीयू अलोकेट होगा, यानी कि वही प्रोसेस पहले हमारी एग्जीक्यूट होगी। राइट, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। राइट, इट इज़ नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसका मतलब कि एक बार सीपीयू जब प्रोसेस को एलोकेट हो गया, वंस द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस keeps the CPU until it releases the CPU either by terminating or either by requesting input output। इसका मतलब कि CPU को एक बार जब एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की, एक बार उसको वो CPU एलोकेट हो गया, उसके बाद वो उस अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही CPU को लीव करेगी, यानी कि CPU को छोड़ेगी, रिलीज़ करेगी। ठीक है, या तो वो कब करेगी रिलीज़, जब उसकी प्रोसेस फिनिश हो गई, टर्मिनेट हो गई, या फिर उसको कोई और इनपुट आउटपुट डिवाइस की हेल्प चाहिए। ठीक है, तो हम उसको एक बार CPU दे के अलोकेट करके उससे दोबारा वापस नहीं ले सकते। तो दैट्स वाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड इज़ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। राइट, इसकी हेल्प से ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है ये फीफो क्यू की हेल्प से हमारा क्या होता है, मैनेज होता है। राइट, जैसे कि अब ये डायग्राम है एक, हम देखते हैं, ये हमारी सपोज फीफो क्यू है। राइट, इसमें एक रिक्वेस्ट है, एक प्रोसेस है A B C D एंड E एंड सो ऑन। राइट, ऐसे इसमें 5 प्रोसेसेस हैं, सपोज A B C D एंड E। ठीक है, तो ये जो हमारा क्यू का फ्रंट एंड है, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड ऑफ द क्यू। और ये जो हमारा लास्ट है इसको बोलते हैं टेल ऑफ द क्यू। इसको क्या बोलते हैं? टेल ऑफ द क्यू। राइट, तो जो हमारी क्यू है ये हमारी, ये क्या है? फीफो क्यू है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रोसेसेस हैं ये क्यू की फ्रंट से, यानी कि उसके हेड से सीपीयू को अलोकेट की जाती है। ये हमारा सपोज सीपीयू है, तो ये सीपीयू को कब अलोकेट की जाती है, कैसे अलोकेट की जाती है? जब ये उसके फ्रंट पे हो। जैसे सबसे पहले फ्रंट पे कौन सी है, हेड में कौन सी प्रोसेस है? ए प्रोसेस। सीपीयू को ये दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सपोज हमारी बी आई तो बी दी जाएगी, उसके बाद सी, उसके बाद डी एंड उसके बाद ई एंड सो ऑन। मतलब कि जो प्रोसेस पहले आई वही प्रोसेस पहले सीपीयू को अलोकेट करवाई जाएगी। राइट, तो दिस इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इट इज़ वेरी ईजी। तो अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आता है टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। राइट, तो हम जैसे एक एग्जांपल अब हम यहाँ पे करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रोसेस एंड उसका बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मीन्स कि कितने टाइम के लिए वो सीपीयू को अलोकेट करवानी है, कितने टाइम के लिए उसको सीपीयू हमारा चाहिए। राइट, तो प्रोसेस है, let's take these processes only, A B C D and E। these 5 processes हैं हमारी। ठीक है, सीपी जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो पहली प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है इट्स 30, सेकेंड का 4, थर्ड का हमारा है 3 एंड फोर्थ का है 2। लेट्स टेक ओनली 4, इट विल बी ईजी। राइट, तो हमारा है डी का है 2। राइट, मतलब 2 सेकेंड्स के लिए, इन सेकेंड्स इट इज़। तो अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे, लेट्स टेक दिस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले ये हमारी सपोज क्यू है। राइट,
इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आएगी, ए, ठीक है, वो 0 टाइम पीरियड पे आएगी, 0 इंटरवल पे आएगी, ठीक है, 0 सेकंड पे आकर वो ए प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी कितनी देर के लिए, कितना है उसका बर्स्ट टाइम, इट इज़ 30, राइट, 30 के लिए। तो उसके बाद ए सपोज चली हमारी 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, तो 0 से 30 तक हमारी ए चली। उसके बाद कौन सी प्रोसेस है, उसके बाद बी, तो बी आएगी फॉर हाउ मच टाइम, बी का जो हमारा बर्स्ट टाइम है इट इज़ 4, तो 30 + 4 इज़ 34, यानी कि वो चलेगी 4 सेकेंड्स के लिए। ये चली 30 के लिए, ये 0 + 30 इज़ 30, 30 + 4 इज़ 34। नाउ नेक्स्ट इज़ सी, जो हमारी सी है उसका बर्स्ट टाइम है 3, यानी 34 + 3 इज़ 37, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है, डी प्रोसेस हमारी चलेगी फॉर 2 सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स वट एवर इट इज़, तो 37 + 2 इज़ 39, राइट। तो हमारी मतलब कितने टाइम पीरियड के बाद हमारी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, कंप्लीट हुई, 39 सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स वट एवर उसके बाद, ठीक है। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम, सबका वेटिंग टाइम, वो तो हमें ऊपर से ही पता चल रहा है, वेटिंग टाइम ऑफ ए, बी, सी एंड डी, हम चारों का वेटिंग टाइम अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ए का वेटिंग टाइम है, ए का वेटिंग टाइम मतलब ए को सीपीयू मिलने के लिए कितना, सीपीयू का कितना वेट करना पड़ा, ए को वेट करना पड़ा। सबसे पहले ए आया, 0 सेकंड पे ए को सीपीयू मिल गया, तो वेटिंग टाइम उसका ए का क्या है, 0 सेकंड, मतलब ए को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। और बी को चाहिए 4 सेकंड्स के लिए था, लेकिन उसको कितना वेट करना पड़ा था, जब तक ए एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो ए एग्जीक्यूट कब हो रही है, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर 30 सेकंड्स। तो बी का जो वेटिंग टाइम है इट इज़ 30, राइट। उसके बाद सी का वेटिंग टाइम कितना है, एक तो उसको ए के कंप्लीट होने का भी वेट करना पड़ा और साथ में उसको बी के कंप्लीट होने का भी वेट करना पड़ा, यानी कि उसको 34 सेकंड्स के बाद सीपीयू मिला, राइट। तो उसका वेटिंग टाइम इज़ 34 सेकंड्स और मिली सेकंड्स, राइट। उसके बाद डी को कब मिला, आफ्टर ए, बी एंड सी, तीनों प्रोसेसेस के ख़त्म होने के बाद डी को हमारा जो सीपीयू है वो अलोकेट किया गया है, बिकॉज डी सबसे लास्ट में आया था। तो उसके बाद उसको कितना वेट करना पड़ा, 30 + 4 + 3 दैट इज़ 37, राइट। अब यहाँ पे हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल देते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला इज टोटल वेटिंग टाइम अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। टोटल वेटिंग टाइम इज 0 + 30 + 34 + 37, राइट। 0 + 30 + 34 + 37 अपॉन 4, देर आर टोटल प्रोसेसेस 4, A, B, C and D। तो दिस इज 30 + 34 + 37, 90, 97, 101 अपॉन 4। तो इसकी डिवीजन करके 25.2 मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स जो भी, राइट। तो 25.2 मिली सेकेंड्स क्या है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। ये अभी हमने सॉल्व किया है विदाउट अराइवल टाइम। अभी हमें क्वेश्चन में अराइवल टाइम नहीं गिवन था, सिर्फ बर्स्ट टाइम एंड प्रोसेसेस गिवन थी, जिसको हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम करेंगे अराइवल टाइम, जो हमें अराइवल टाइम गिवन होगा साथ में वो दैट विल बी शोन इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको उसकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।